नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने रथ पर सवार होकर बिहार की यात्रा करेंगे और चुनाव प्रसार करेंगे। ये रथ अपने आप में बेहद खास है। इस रथ की क्या कुछ खासियत है ये हम आपको एक एक कर बताएंगे, लेकिन इससे पहले गौर करने वाली बात ये है कि इस रथ पर जो स्टिकर चिपकाया गया है उस पर सिर्फ जेडीयू है, बीजेपी को साइडलाइन कर दिया गया है। हालांकि अभी से कुछ दिन पहले जेडीयू कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार दोनों की ही तस्वीर लगाई गई, जिसके बाद ये चर्चा बिहार में शुरू हो गई कि अब नीतीश कुमार पूरी तरह से बीजेपी के अंडर है और बीजेपी के अंडर रहकर ही नीतीश कुमार बिहार में काम करेंगे। लेकिन अब इस रथ के जरिए नीतीश कुमार ने एक नया संदेश देने का काम किया है। हम आपको एक एक कर इस रथ की खासियत बताएंगे, चाहे इसमें लग्जरी सीट की हम बात करें, हाइड्रोलिक छत की बात करें, कई ऐसी खासियत है इस रथ में जिस पर अब सवार होकर सीएम नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए किस तरह से इस रथ को डिजाइन किया गया है और बड़ी बात यह है कि इस रथ को हरियाणा से मंगाया गया है। सीएम नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए विशेष रूप से एक भव्य चुनावी रथ उन्होंने तैयार करवाया है और हरियाणा से बिहार इस रथ को लाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रथ का नाम भी है निश्चय रथ, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकास योजनाओं को और उनकी उपलब्धियों को दिखाएगा। इस रथ पर सीएम नीतीश कुमार की फोटो लगी है, उस पर लिखा है बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश कुमार। इस रथ पर सवार होकर पहली बार मुख्यमंत्री मधुबनी पहुंचे। रथ की खास बात यह है कि इस पर सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का ही चुनाव चिन्ह है, भाजपा पूरी तरह से नदारद है। जेडीयू के मुताबिक बस को रथ का रूप दिया गया है, सरकार के कामकाज को नारों के जरिए दिखाया गया है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हरियाणा का है। पिछली बार यानी 2024 लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा से ही चुनावी रथ मंगाया गया था। हालांकि इस रथ को वैनिटी वैन की तरह बनाने का प्रयास किया गया है। वहीं इस रथ में आरामदायक सीट है, रथ में जो कि लंबे समय तक यात्रियों को थकान से दूर रखेगा। इसके साथ ही इस रथ में एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम भी लगा है जो कि जरूरत के मुताबिक तापमान को एडजस्ट करेगा। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार हाइड्रोलिक के जरिए छत पर पहुंचेंगे और छत को रेलिंग से घेरा गया है। स्टील की चमचमाती रेलिंग की ऊंचाई 4 फीट से अधिक है। इस रथ के छत पर फ्लड लाइट लगी है, इसका इस्तेमाल रात के समय किया जाएगा। इसके साथ ही रथ में प्राइवेसी का भी विशेष ख्याल रखा गया है, जैसे कि टिडिंग विंडो और प्राइवेसी कर्टन जो कि सीएम को बाहरी दुनिया से अलग रखेगा। इस रथ का इंटीरियर लग्जरी और भी ज्यादा आरामदायक है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले सामान और डिजाइन से इसे तैयार किया गया है। जेडीयू के नेताओं के मुताबिक रथ का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश कुमार अपने रोड शो के दौरान करेंगे। यह रथ बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में घूमेगा। इसमें मुख्यमंत्री चुनावी घोषणा के पहले योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के साथ ही साथ रोड शो भी करते दिखेंगे। हेलीपैड से उद्घाटन और शिलान्यास स्थल तक इसी रथ से रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये रथ खास तरीके से तैयार किया गया है। इसमें कई फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है ताकि मुख्यमंत्री को इस रथ पर सवारी करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा इस रथ पर आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जब रोड शो करेंगे, अलग अलग विधानसभाओं में घूमेंगे, इस दौरान उन्हें थकान महसूस नहीं होगी। इस तरह से इस रथ को डिजाइन किया गया है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इस रथ पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह नहीं है, ना ही किसी बीजेपी नेता की तस्वीर लगी है। सिर्फ और सिर्फ जेडीयू ने अपने नेता यानी कि नीतीश कुमार की तस्वीर को इस रथ पर लगाया है और इसका नाम दिया गया है निश्चय रथ। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।